नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। अपना पार्ट चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन करें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें आज अपन करेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशिएबल इक्वेशन। तो देखिए, रिड्यूसिबल to homogeneous differential equation, ऐसी समीकरण जिनको समघात अवकलन समीकरण में रूपांतरित किया जा सके। समघात अवकल समीकरण में समानयन योग्य समीकरण। अपन यहां पे कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री भी क्या है, फर्स्ट डिग्री। जो फर्स्ट ऑर्डर है इसका मतलब है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx में होगी और इसके ऊपर होल पावर 1 होगी। इन इक्वेशंस को होमोजीनियस में कैसे रिड्यूस करें, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस कैसे बनेगी। तो देखो, होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिनमें dy बाई dx इक्वल टू f1xy अपॉन f2xy, इन दोनों की जो डिग्री है वो क्या हो, सेम हो। जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरा अपन यूं भी कह सकते हैं कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। इसमें m और n दोनों की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब अपन कहते हैं कि अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशिएबल इक्वेशन है। अब अगर डायरेक्टली ऐसी इक्वेशन नहीं दे रखी है तब अपन उसको होमोजीनियस में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए, अपने पास इक्वेशन इस टाइप की होगी, dy बाई dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। और इसमें अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक टर्म जो भी xy का फंक्शन होगा वो कॉमन फंक्शन मौजूद होगा। जैसे एग्जांपल आपको बताऊं, dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 4y माइनस 8 2x प्लस 8y माइनस 10। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, a1 बाई a2 1 बाई 2 और b1 बाई b2 क्या हो जाएगा 4 बाई 8। इसकी वैल्यू भी 1 बाई 2 है, इसकी वैल्यू भी 1 बाई 2 है। तो इसमें x प्लस 4y और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4y दोनों टर्म है वो कॉमन टर्म है। तो इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए यहाँ पे जो भी ये कॉमन टर्म है उसी को क्या लिख लेते हैं, v लिख लेंगे। लेकिन अगर इसमें ये केस बने कि दोनों टर्म कॉमन नहीं हो, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, अगर ऐसा हो तो स्मॉल x को लेते हैं x प्लस h, स्मॉल y को लेंगे y प्लस k और h और k की वैल्यू निकालेंगे इसको होमोजीनियस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो कैसे अपन h और k की वैल्यू निकालेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, आगे के क्वेश्चंस अपन देखते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने 5 क्वेश्चंस आपको करवाए थे, आज आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट डी एक्सरसाइज है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
6 क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करो पहले। तो dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये टर्म LHS से RHS में लेके जाएंगे तो किसकी बनेगी, माइनस की बनेगी। माइनस 3x प्लस 2y माइनस 5 और ये टर्म इसके अपॉन में जाएगी तो क्या रहेगा यहाँ 2x प्लस 3y माइनस 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब देखो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x b1y प्लस c1 देन a2x b2y प्लस c2। इसमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को कंपेयर करो। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये माइनस साइन बाहर लगा हुआ तो दोनों के लगेगा। इसकी वैल्यू a1 अपॉन a2 इसकी वैल्यू है 3/2 और b1 बाई b2 की वैल्यू है 2/3। इससे ये पता लग रहा है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। और अगर ऐसा केस हो तो यहाँ पे x को x प्लस एच और y को y प्लस के एज्यूम करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, देन 3/2 नॉट इक्वल टू 2/3। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे, लेट स्मॉल x इक्वल टू x प्लस एच और स्मॉल y इक्वल टू y प्लस के। ध्यान रखना ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है, तो जो dy बाई डी एक्स है वो किस में कन्वर्ट होगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ ये दोनों स्मॉल में, यहाँ ये कैपिटल में स्टार्ट हो जाएंगे। देन माइनस साइन 3x, तो देखो 3x की जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस एच प्लस 2, y की वैल्यू क्या पुट होगी, y प्लस के माइनस 5 अपॉन देन 2x प्लस एच प्लस 3y प्लस के माइनस 5, यही होगा। अब इसमें x वाली टर्म y वाली टर्म इनको एक साथ मर्ज करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2y, देखो 3x प्लस 2y प्लस 3h प्लस 2k माइनस 5 और ये रह जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 2h प्लस 3k माइनस 5। जब इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो जो कांस्टेंट वाली टर्म्स होती है उनको क्या लिख लिया करो, 0। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, लेट 3h प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2h प्लस 3k माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू दे रखिए, 2h प्लस 3k माइनस 5 एंड 3h प्लस 2k माइनस 5। अब इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण है, इन दोनों को सोल्व करके h और k की वैल्यू निकालो तो h इक्वल टू 1 आ जाएगा, k इक्वल टू 1 आ जाएगा। पुट करके देख लीजिए, देखिए 3 प्लस 2 माइनस 5 0, 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। देन h इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई। ये वैल्यू जब अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो अपनी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये इक्वेशन जो है अपनी ये होमोजीनियस में बदल गई। देखो यहाँ भी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में भी डिग्री 1 है, और जब इक्वेशन होमोजीनियस हो जाती है कैसी हो गई है,
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघात अवकलन समीकरण। जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, dy बाई डी एक्स की फॉर्म में हो तो y इक्वल टू वी एक्स लेते हैं, और अगर dx बाई डी वाई की फॉर्म में हो तो x इक्वल टू वी वाई लेंगे। तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, लेट एज्यूम दैट y इक्वल टू वी एक्स। तो देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, dy बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ध्यान रखना ये कैपिटल एक्स है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या रह जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस 3। यहाँ पे x की जगह 1 रख दो, y की जगह v रख दो, या फिर ये वैल्यू जब अपन पुट करेंगे ना यहाँ पे तो x कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। देन 3 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस 3v। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन बन रही है अपनी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन क्या है यहाँ पे 3 प्लस 2v, 3 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस 3v। फिर से देख लीजिए एक बार, 3 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस 3v माइनस साइन है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो ये v है, ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस v हो जाएगा, और यहां से ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। एलसीएम लिख लीजिए इसका, देन x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस मैंने पूरे में से बाहर लिख लिया, ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 3v। एलसीएम क्या होगा 3 प्लस 2v माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v, इसको इससे करेंगे तो माइनस 3v स्क्वायर। और ये जब माइनस अपन ने बाहर निकाला तो दोनों जगह क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। देन x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन बाहर है। देखो ये अपन ने 3 प्लस 2v लिखा, इस v को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2v प्लस 3v स्क्वायर हुआ, तो 2v प्लस 2v कितना हो गया 4v। देन अपन यूँ लिख सकते हैं 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 अपॉन 3v प्लस 2। अब ये पूरा का पूरा v का फंक्शन है और इधर dv है, तो इस पूरे फंक्शन को इस साइड लेके आ जाइए, तो ये रह जाएगा 3v प्लस 2 अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 एंड dv इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पे देखो इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको मैं v लेता हूँ, t लेता हूँ इसको, तो ये dt बनेगा। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा 6v प्लस 4 होगा। अपने पास क्या है 3v प्लस 2 है, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर लो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6v प्लस 4 ये हो गया 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 dv इक्वल टू माइनस 2 dx बाई एक्स। ये रह गए। अब आपको फॉर्मूला बता रखा है कि इंटीग्रेशन f डेश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स क्या होता है log f x प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। इसका t लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला मैं भी लिख दूंगा, इसको जब अपन अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा log
3v² प्लस 4v प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस log c। फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू log एफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जब अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इधर भी log है और इधर भी log है, दोनों साइड से log को एलिमिनेट कर देंगे। देखो कैसे होगा, log 3v² 4v प्लस 3 इक्वल टू log c माइनस 2 log x देन log c बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसके ऊपर जब पावर -2 लगेगी तो 1/x² होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। log टू log कैंसिल, देन 3v² प्लस 4v प्लस 3c बाई x²। अब अपन ने यहाँ पे v क्या लिया था, कैपिटल Y बाई एक्स, तो v की वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू क्या होगी, 3y² बाई x² प्लस 4y बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू c बाई x²। पूरी इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई कर दो, देन 3y² 4xy प्लस 3x² इक्वल टू c। अब देखो अपन ने जब क्वेश्चन किया स्टार्ट किया तो ये x की वैल्यू तो ये ली है ना, और y की वैल्यू ये ली है अपन ने। अपने पास जो अभी आंसर आ रहा है वो कैपिटल Y और कैपिटल X में आ रहा है, तो ये स्मॉल x माइनस h होगा, स्मॉल y माइनस k होगा, और h एंड k की वैल्यू 1 1 है, तो कैपिटल X की वैल्यू तो क्या हो गई, x माइनस h, इट मीन्स x माइनस 1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 1। तो ये वैल्यू अपन इसमें पुट कर देंगे, देन 3y माइनस 1 होल स्क्वायर 4x माइनस 1 y माइनस 1 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू c। ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, साथ साथ में पूरा क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, फिर देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए पहले इसका लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका ले लीजिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 1 एंड x प्लस 2y माइनस 3। यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2/1, एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है, -1/2। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये है। अगर ऐसा हो तो अपन क्या लेते हैं, लेट x इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई प्लस के, ये वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा देन dy, ये कैपिटल में है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू स्मॉल x की जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस एच, और स्मॉल y की जगह क्या पुट करेंगे, y प्लस के। तो ये हो गया 2x प्लस एच माइनस वाई प्लस के प्लस 1 अपॉन x प्लस एच प्लस 2 y प्लस के माइनस 3। अब इसमें एक्स वाई की जो टर्म है उनको एक साथ लिख लो, तो ये रह जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई, ये माइनस हो गया, प्लस देखो ये हो गया 2h,
ये माइनस इस प्लस के साथ में होगा तो k, और ये +1 ऐसा का ऐसा अपॉन x + 2y, देन x + 2y प्लस h प्लस 2 × k, 2k - 3। अब मैंने बता रखा जो कांस्टेंट टर्म है उसको अपन क्या लिख लेंगे, 0 ले लेंगे। तो ये जो टर्म है यहाँ पे इसको क्या ले लेते हैं, 0। तो देखो लेट 2h - k + 1 = 0 एंड h + 2k - 3 = 0। इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन सोल्व करें तो सोल्व करने से किसकी वैल्यू निकालेंगे, h और k की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो एलिमिनेशन रूल से अपन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूँ 2h - k = -1, इसको लिख लिया h + 2k = 3, ये -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, 4h - 2k = -2। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई। ये इक्वेशन एज इट इज है, दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा 5h प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या रह गया 1। तो h की वैल्यू क्या आ गई 1/5, ये h की वैल्यू हो गई। अब अपने को वैल्यू निकालनी है k की, तो k की वैल्यू निकालने के लिए k की वैल्यू के लिए क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब की बार जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h + 4k = 6, और ये है यहाँ पे 2h - k - 1। इसमें से इसको माइनस करो तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया 5k = 7। तो k की वैल्यू क्या हो गई 7/5 हो जाएगी। इस तरह से h और k की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप इनको पुट करके देख लीजिए, देखो इसकी वैल्यू इसमें रखो तो ये कितना होगा 2/5 माइनस k देन -7/5 प्लस 1। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 तो ये हो जाएगा -5/5 -1 + 1 = 0। सिमिलरली इसमें रखोगे तो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो ये इस तरह से अपन h और k की वैल्यू, ये रफ में निकालनी है, आपको फेयर में निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखिए h और k की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए। जब h और k की वैल्यू निकाल के इसमें पुट की तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये रह गया dy/dx = 2x - y एंड x + 2y की इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो। अब इस इक्वेशन में अपन देखते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है समघात, तो अपन क्या लेते हैं y = vx, और y = vx से dy/dx इसकी वैल्यू क्या होगी v + x dv/dx, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। देन v + x dv/dx = 2x, x की जगह तो क्या रह जाएगा 1, तो 2 - v/1 + 2v, ये वैल्यू हो जाती है। अब LHS साइड में जो v है इसको इधर ले आओ, तो ये रह जाएगा x dv/dx = 2 - v/1 + 2v - v। इसका ले लो एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो अपॉन में तो हो गया 1 + 2v, और ये हो गया 2
2 माइनस वी, ये माइनस वी इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी, एंड माइनस 2v से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2v स्क्वायर। ये यहाँ पे टर्म बनी। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी इसकी, x dv बाई dx इक्वल टू 2 माइनस 2v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v प्लस 1। देख लीजिए एक बार, 2 माइनस 2v माइनस 2v स्क्वायर और 1 प्लस 2v, देन 2 माइनस 2v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v प्लस 1। यहाँ से देखो इसमें माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो जब माइनस 2 कॉमन लेंगे तो v स्क्वायर प्लस v और माइनस 1 यही बचेगा। देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस 2v स्क्वायर माइनस 2v माइनस माइनस प्लस 2, और ये हो गया 2v प्लस 1। अब ये v वाले फंक्शन को LHS में लेके आ जाओ, तो dv बाई dx क्या बनेगा, 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 dv माइनस 2 dx बाई x, ये टर्म बन जाएगी। अब इसमें अपन ये देखते हैं कि इसको t लेने पे ये dt बनता है, तो फॉर्मूला आपको लिखा रखा है मैंने, इंटीग्रेशन f डेश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू log एफ एक्स प्लस सी, यही होता है फॉर्मूला। इसको t ले तो ये dt बन रहा है, तो देखो 2v प्लस 1 बनेगा, तो इसको क्या लिखोगे, log v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 माइनस 2 log x प्लस log c। अब इसमें इस log को और इस log को मर्ज कर देंगे, मर्ज करेंगे तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 इक्वल टू log c अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये c अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे आया, माइनस 2 log x, इसको लिख दूँ log c, तो देखो log c माइनस log x स्क्वायर, log m माइनस log n क्या बनेगा, log m बाई n। दोनों साइड से log क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब दोनों साइड से log हटेगा तो क्या रह जाएगा, v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 c बाई एक्स स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या ली अपन ने, कैपिटल Y बाई कैपिटल X, तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस y बाई एक्स माइनस 1 c बाई एक्स स्क्वायर। वैल्यू रख दो, ये एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। अब जो अपन ने कैपिटल X और स्मॉल x की वैल्यू ली थी, तो अपन ने ऐसा लिखा था x प्लस एच, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या हुई, x माइनस एच, तो कैपिटल X क्या होगा, x माइनस h की वैल्यू क्या है ये अपने पास, देखो h की वैल्यू 1/5, तो ये क्या बन जाएगा 1/5। इसी तरह से कैपिटल Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 7/5, क्योंकि y की k की वैल्यू क्या है 7/5। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, y माइनस 7/5 होल स्क्वायर x माइनस 1/5 y माइनस 7/5 माइनस x माइनस 1/5 होल स्क्वायर इक्वल टू c। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले तो अपन चेक करते हैं
कि होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस नहीं है तो कंपेयर करने के लिए दो मेथड बता रखे हैं आपको, दोनों को चेक करते हैं कौन सा अप्लाई होगा, और उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन को सोल्व किया है अपन ने। अब यहाँ पे अपन ने देखा, फिर से चेक कर लीजिए, देखो दोबारा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में पहले इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखो, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 9y माइनस 20 अपॉन 6x प्लस 2y माइनस 10, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, देन a1 अपॉन a2 2 बाई 6, b1 अपॉन b2 9 बाई 2, तो ये तो 4.5 है और ये 1/3 है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, यानी यहाँ से अपने को पता लग रहा है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू क्या है, b1 बाई b2। अगर ये केस है तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, स्मॉल x को x प्लस एच और इसको y प्लस के इसमें पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू स्मॉल x की जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस एच, और y को क्या रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, y प्लस के, तो ये रह जाएगा 2x प्लस 2h 9y प्लस 9k माइनस 20 अपॉन 6x, तो 6x प्लस 6h प्लस 2y प्लस 2k और माइनस में 10। xy वाली टर्म को एक साथ लिख लीजिए, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो 2x प्लस 9y प्लस 2h प्लस 9k माइनस 20 अपॉन 6x प्लस 2y प्लस 6h प्लस 2k माइनस 10, ये इक्वेशन रह जाएगी। अब इसमें ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है ना, इसको जीरो लिख लेते हैं। जब इसको जीरो लिखेंगे तो देखो क्या होगा, लेट 2h प्लस 9k माइनस 20 इक्वल टू 0, और ये है 6h प्लस 2k माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो 6h प्लस 2k माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड 2h प्लस 9k माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसमें अपन देखें तो h और k की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो ये 6h है, ये 2h है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 6h 3 से मल्टीप्लाई करूँ 9 3 27k माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे इस इक्वेशन को एज इट इज रख लेते हैं, ये हो गया। देखो इसमें से इसको माइनस करो, माइनस माइनस ये प्लस बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 27 माइनस 2 25 के माइनस, देखिए 60 प्लस 10 तो माइनस का क्या रह जाएगा 50 इक्वल टू 0। यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो k की वैल्यू तो हो गई 2। इस k की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख दो, h की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो मैं इसी में रख देता हूँ, तो क्या रहा 6h प्लस 2k, ये क्या बन गया 4 माइनस 10 इक्वल टू 0। देन 6h, ये 6h है, ये माइनस का 6 बचेगा उधर जाके 6, तो h इक्वल टू क्या हो गया 1। पुट करके देख लीजिए, देखो यहाँ मैं h की वैल्यू 1 रखूँगा, 2 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 18
20 माइनस 20 0, यहाँ पे रखेंगे 6 प्लस 4 माइनस 10, ये 0 इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली आप इसका रफ में h और k की वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं। मैंने आपको निकालना सिखा दिया है यहाँ पे। अब अपन इसको आगे करते हैं। देखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जब अपन ने इनको 0 0 ले लिया तो इस इक्वेशन में क्या बच गया, dy बाई dx इक्वल टू 2x प्लस 9y अपॉन 6x प्लस 2y, 2x प्लस 9y एंड 6x प्लस 2y। ये इक्वेशन हो गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकलन समीकरण। अब ये जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी बनी है, इसमें y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दो। तो क्या लिख लेंगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू इसमें रख दो, तो ये रह गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 प्लस 9v अपॉन 6 प्लस 2v। इस v को उधर ले जाओ, माइनस में चला जाएगा। देन x डी वी बाई डी एक्स 2 प्लस 9v 6 प्लस 2v माइनस v, ये बन गया। अब इसको अपन अगले पेज पे ले लेते हैं। x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो माइनस वी रह गया, ये है 9 प्लस 2v अपॉन 6 प्लस 2v, 9 प्लस 2v 6 प्लस 2v, 2 प्लस 9v है यहाँ पे, ये है 2 प्लस 9v 6 प्लस 2v। देख लीजिए एक बार, 2 प्लस 9v 6 प्लस 2v, ये वैल्यू हो गई। अब इसका अपन एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो देखो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 6 प्लस 2v, यही बना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 9v, ये माइनस v इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6v माइनस 2v स्क्वायर, 2 प्लस 9v माइनस 6v माइनस 2v स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 2 प्लस, देखो 9v प्लस का है 6v माइनस का है तो 3v, और माइनस इसको लिखेंगे तो 2v स्क्वायर, अपॉन में क्या रह गया 6 प्लस 2v। इस टर्म में से माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। जब माइनस को बाहर लूँगा तो माइनस ये क्या रह गया 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2 अपॉन 2v प्लस 6, और इधर है x डी वी बाई डी एक्स। इसको लिख सकते हैं डी वी बाई, ये वाली टर्म इधर लेके आ जाओ तो 2v प्लस 6 अपॉन 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2। इधर लिख देता हूँ इसको, हो जाएगा 2v प्लस 6
अपॉन 2v² माइनस 3v माइनस 2v एंड dv इक्वल टू dx बाई x, और ये माइनस साइन यहाँ लगा देता हूँ, इसको यहाँ लगा देता हूँ। अब अपने को इसका करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करें? तो देखो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ से इसको अपन t लेते हैं 4v माइनस 3 बन रहा है, जबकि यहाँ पे तो कितना है, यहाँ पे आपके पास 2v प्लस 6 है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन देखते हैं कि इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या। तो देखो 2v² माइनस 3v माइनस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2v² माइनस 4v प्लस v माइनस 2। तो ये माइनस 3v रहा, फैक्टर कर दिया अपन ने, माइनस 3v। अब इन दोनों में से कॉमन क्या रहा? 2v। क्या रहा? v माइनस 2 प्लस में 1v माइनस 2, ऐसे रहा। v माइनस 2 दोनों में से कॉमन आ गया, और यहाँ क्या रह गया? 2v प्लस 1। तो ये जो समाकलन आपको दे रखा है, इसके जब अपन टुकड़े करेंगे तो v माइनस 2 और 2v प्लस 1 ये बन जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2v² प्लस v माइनस 4v देन माइनस 3v माइनस 2 dv माइनस dx बाई x। और जब भी इस टाइप का समाकलन आता है तो आपको मैंने आंशिक भिन्न सिखा रखी है। आंशिक भिन्न में इसका समाकलन करने के लिए पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो कन्वर्ट करने के लिए देखिए 2v प्लस 6 अपॉन v माइनस 2 2v प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? a अपॉन v माइनस 2, और क्या लिखोगे? b अपॉन 2v प्लस 1। सबसे पहले ये देखते हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे डिग्री 2 है। फिर अपन देखते हैं कि इसके जो नीचे हैं दोनों ही फैक्टर हैं वो लीनियर है, दोनों ही गुणनखंड है वो रेखिक है, इसलिए अपन इसको a अपॉन और b अपॉन की फॉर्म में लिख देंगे। अब a और b की वैल्यू जैसे ही निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले देखो a के अपॉन में कौन है? v माइनस 2। इसको 0 करो, v की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। जिसकी बात कर रहे हो उसी को छुपा लो, छुपा लिया। अब इसमें जहाँ भी v दिखे वहाँ 2 रख दो। तो देखो 2 इंटू 2 4 प्लस 6, 2 इंटू 2 4 प्लस 1, तो ये क्या रह गया? 10/5। तो a की वैल्यू क्या रह जाएगी? 2। अब वैल्यू चाहिए अपने को b की, तो b की वैल्यू के लिए b के अपॉन में कौन है? b के अपॉन में है 2v प्लस 1। इसको क्या करो? 0। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1/2। अब इसको तो छुपा लो, ये छुपा लिया। जहाँ भी v दिखे वहाँ माइनस 1/2 रख दो। तो देखो यहाँ माइनस 1/2 रखूँगा तो माइनस 2 इंटू 1/2 ऐसे ही बनेगा। देखो b की वैल्यू निकालेंगे तो b इक्वल टू माइनस 1/2 रखो यहाँ पे, तो 2 माइनस 1/2 प्लस 6 यहाँ पे रखेंगे, माइनस 1/2 माइनस 2 इसमें नहीं रखेंगे, जिसकी बात कर रहे हो उसमें नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 6, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? देखो माइनस 1/2 और माइनस 2 दैट इज माइनस 5/2। यहाँ से ये रह गया 5 अपॉन माइनस 5 और 2 कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? माइनस 2। तो b की वैल्यू क्या रह जाएगी? माइनस 2 हो जाएगी। अब a और b की वैल्यू है वो आपने निकाल, आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो।
इसको जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू यही आएगी। देखो करके बता देता हूँ, एग्जाम में नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ 2 रखोगे और यहाँ पे 2 है, b की जगह 2 रखोगे तो 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम v माइनस 2 एंड 2v प्लस 1, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, ये होगा 2v प्लस 1 माइनस v प्लस 2, यही बनेगा। देखो यहाँ से क्या रहा 2v माइनस v, तो ये तो v बनेगा, तो ये हो जाएगा 2v प्लस 3। देखो 2 प्लस 1 3 हो गया, तो ये 2v प्लस 6 हो गया ना ऊपर, देखो 2v प्लस 6 ही है। तो इस तरह से अपन इसको चेक कर सकते हैं, बाकी करना नहीं है आपको। देखिए तो ये तो अपन ने कर लिया इसके पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद में अब अपन करेंगे इसका इंटीग्रेशन। देखो ये 2 जब मैं यहाँ रखूँगा तो 2 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log v माइनस 2, फिर किसका साइन माइनस का, माइनस 2, और इसका समाकलन क्या होगा 2v प्लस 1, और 2v का 2 आएगा वो इसके अपॉन में आ जाएगा, और इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। इस 2 से ये 2 तो हो गया कैंसिल, तो ये तो कर देता हूँ कैंसिल, और ये 2 इसके ऊपर पावर में लग जाएगा, तो क्या रह गया log v माइनस 2 माइनस, ये स्क्वायर कर देता हूँ log 2v प्लस 1 इक्वल टू log c बाई x। देखो क्या रहा log v माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस log 2v प्लस 1 इक्वल टू log c बाई x। चेक कर लो, log v माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस log 2v प्लस 1 इक्वल टू log c बाई x, ये हो गया। अब देखो इसमें log और log दोनों को मर्ज कर देंगे, जब दोनों log मर्ज होंगे तो log m माइनस n का फॉर्मूला लगेगा v माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2v प्लस 1 इक्वल टू log c बाई x। दोनों साइड से log हटेगा, देन v माइनस 2 होल स्क्वायर 2v प्लस 1 इक्वल टू c बाई x। इसको उधर ले जाओ तो ये रहेगा v माइनस 2 होल स्क्वायर x इक्वल टू c 2v प्लस 1। v की वैल्यू क्या है y बाई एक्स, तो देखो x y बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर c 2y बाई एक्स प्लस 1। इसका भी एलसीएम ले लो और इसका भी एलसीएम ले लो, तो ये हो गया x अपॉन में, इधर लिख देता हूँ x अपॉन एक्स स्क्वायर y माइनस y माइनस 2x होल स्क्वायर इक्वल टू c बाई एक्स 2y प्लस x। इसमें देखो ये पूरा x इससे कैंसिल हो जाएगा, देन y माइनस 2x होल स्क्वायर c 2y प्लस x। लेकिन अपना क्वेश्चन तो स्मॉल x स्मॉल y में था, और अभी अपने पास कैपिटल X कैपिटल Y है, तो h और k की वैल्यू रखनी है अपने को। तो h और k की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, देखो h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 2। h इक्वल टू क्या है 1 और k की वैल्यू क्या निकाल ली 2, यहाँ पे रख दीजिए। तो y की वैल्यू तो क्या होगी y माइनस 2 माइनस 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू c
2y माइनस 2, क्या लिख देता हूँ, y माइनस 2 माइनस 2x माइनस 1, ये होल स्क्वायर इक्वल टू c 2y माइनस 2 प्लस x माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। और सॉल्व कर सकते हो आप इसको, देखो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं y माइनस 2 माइनस 2x प्लस 2, इसका होल स्क्वायर c 2y माइनस 4 प्लस x माइनस 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये y माइनस 2x इसका होल स्क्वायर इक्वल टू c, ये होगा 2y प्लस x माइनस 5, ये भी लिख सकते हैं अपन। तो इस तरह से अपन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको रिड्यूस करके इस केस में आंसर से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th। देखो यहां से इसको dy बाई डी एक्स में अपन कन्वर्ट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6x माइनस 2y माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 6। अब अपन यहाँ पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू देखिए, तो 6 बाई, ये देखिए ये 6x माइनस 2y माइनस 7 एंड 2x प्लस 3y माइनस 6, x का कोफिशिएंट है 6, यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ y का कोफिशिएंट है माइनस 2 और यहाँ पे है 3, दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और जब ये नॉट इक्वल टू हो तब अपन इसको सोल्व करने के लिए x को पुट करेंगे x प्लस एच और y की जगह पुट करेंगे y प्लस के, और y प्लस के और x प्लस एच पुट करने के बाद में जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको लेंगे 0। तो क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई प्लस के, रखो इसमें, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6x माइनस 2y प्लस 6h माइनस 2k माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3y प्लस 2h माइनस 3k माइनस 6। देखो यहाँ x प्लस एच रखेंगे तो 6x प्लस 6h माइनस 2y माइनस 2k माइनस 7, देन 2x प्लस 2h प्लस 3y प्लस 3k, प्लस आएगा यहाँ पे प्लस 3k माइनस 6, ये वैल्यू हो जाएगी। ये कांस्टेंट वाली टर्म को 0 ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे 6h माइनस 2k माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसको भी क्या कर देंगे 2h प्लस 3k माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म को सोल्व करके h और k की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो 2h है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ऊपर वाली इक्वेशन तो क्या है, देखो 6h माइनस 2k माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा 6h, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 9k माइनस 6 से, इसको 3 से करेंगे तो 6, ये 9 बनेगा, और ये 3 से करेंगे तो 18 बनेगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस ये प्लस बनेगा, ये दोनों मिलके कितने हो गए 11 के, बट किसके, माइनस के, माइनस 7 और प्लस 18, देन प्लस 11 इक्वल टू 0, देन 11k इक्वल टू 11, देन k इक्वल टू 1। तो इन दोनों को जब अपन सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू तो क्या हो गई 1, तो फिर h की वैल्यू क्या आएगी,
k की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो। तो देखो इसमें k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन है अपने पास। तो 6h माइनस 1 पुट करेंगे तो यही आएगा, ये रह गया। तो h इक्वल टू ये हो गया 9/6, देन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/2। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। दोनों वैल्यू इसमें रखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी, चेक कर सकते हो आप। देखो इसको रखूँगा h की जगह 3/2 तो ये रह गया 9 - 2 - 7, 9 - 9 0। तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। जब h और k की वैल्यू ये लिख ली तो ये इक्वेशन क्या बच गई आपके पास, इक्वेशन बच गई dy/dx 6x - 2y अपॉन 2x + 3y। ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस में तो अपन क्या लेते हैं, लेट y = vx। तो यहाँ से dy/dx क्या बनेगा, x + v + x dv/dx रख दो इसमें। तो क्या रह गया v + x dv/dx इक्वल टू ये रह जाएगा 6 - 2v अपॉन 2 + 3v। जो LHS साइड में v है उसको RHS साइड में लेके आ जाओ, जो माइनस का हो जाएगा, फिर अपन इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा x dv/dx इक्वल टू 6 - 2v 2 + 3v - v। एलसीएम लिखो इसका, 2 + 3v 6 - 2v, इस v को इससे मल्टीप्लाई करो तो -2v, इस v को इससे करो -3v²। इसमें से माइनस को तो लिख लो कॉमन, और ये क्या रह जाएगा 3v² - 4v एंड माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, एंड अपॉन में रह जाएगा 3v + 2। देखो माइनस जब बाहर निकाला तो 3v² प्लस का हो गया, ये 2v और 2v 4v नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3v + 2 है, और इधर क्या है x dv/dx। तो वैल्यू क्या रह गई आपके पास, x dv/dx इक्वल टू -3v + 2, और इधर है 3v² + 4v - 6। चेक कर लो एक बार, 3v² + 4v - 6, तो 3v² + 4v - 6, और अपॉन में क्या है 3v + 2 अपॉन में 3v + 2। v वाले फंक्शन को इधर ले आओ तो ये रह गया 3v + 2 अपॉन 3v² + 4v - 6 dv और माइनस dx/x। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि इसको जब मैं t लूँ तो ये जब dt में बनेगा, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 6v + 4 आता है, और अपने पास यहाँ पे 3v + 2, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा ये 6v + 4 3v² + 4v - 6 dv, और यहाँ -2 लगा देता हूँ और ये dx/x हो जाएगा। वही फॉर्मूला अपने पास, इंटीग्रेशन f' अपॉन fx dx इक्वल टू log fx + c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log 3v² + 4v - 6 देन -2 log x और प्लस log c। यहाँ से log से log अपन हटाएंगे तो 3v² +
4v माइनस 6 इक्वल टू c बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ v की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 4 y बाई एक्स माइनस 6 c बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू c। अब इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू तो क्या है, स्मॉल x माइनस h इक्वल टू कैपिटल X, स्मॉल y माइनस k इक्वल टू कैपिटल Y। और h और k की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, देखो h की वैल्यू है 3/2 और k की वैल्यू है 1, तो ये क्या रह जाएगा, x माइनस 3/2 x, और ये बन जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू y। h की वैल्यू तो 3/2 है और k की वैल्यू 1 है, तो h की वैल्यू 3/2 एंड k की वैल्यू 1, तो यहाँ पे रह जाएगा 3y माइनस k की वैल्यू 1 है, इसका होल स्क्वायर 4x माइनस 3/2 y माइनस 1 माइनस 6x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू c, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चंस लंबे हैं, थोड़े लेंथी बन रहे हैं, लेकिन इजी है। आराम से अगर आप इनको तसल्ली से धीरे धीरे सोल्व करोगे वीडियो को देखते हुए तो इजीली आराम से कर सकते हो। और एक बार अगर कंसेप्ट आपके समझ में आ गया, फिर कैसा भी क्वेश्चन दे दे आप सभी क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 9th था। अगला क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली टर्म्स हैं वो कॉमन आ रही है, और अगर कॉमन आ रही है तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इसकी वैल्यू भी 1/2 है, और b1 अपॉन b2 इसकी वैल्यू भी 1/2 है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। तो यहाँ पे x प्लस वाई और इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो दोनों में देखो टर्म कॉमन मिलेगी, x प्लस वाई प्लस 1 और 2x प्लस वाई प्लस 3, यही बना। अब इसमें x प्लस वाई को v लिख लेते हैं, तो x प्लस वाई को लिखा मैंने v, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या रह गई, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, ये हो गया v प्लस 1 और ये हो गया 2v प्लस 3, क्योंकि x प्लस वाई को तो v लिख लिया। ये माइनस 1 उधर ले जाओ, क्योंकि देखो ये इधर लेके आएंगे तो ये माइनस 1 होगा, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, तो ये रह गया डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस 1 2v प्लस 3 प्लस 1। जब अपन इसका एलसीएम लेंगे तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया, v प्लस 1 प्लस 2v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 3। देन dv बाई डी एक्स इक्वल टू 2v प्लस v 3v एंड 1 प्लस 3 4 2v प्लस 3, इसको इधर लेके आ जाओ, देन 2v प्लस 3 अपॉन 3v प्लस 4 dv इक्वल टू dx। ये इंटीग्रेशन हो गया। अगले पेज पे चलते हैं। ये है 2v प्लस 3 और ये 3v प्लस 4, तो देखो इंटीग्रेशन 2v प्लस 3 2v प्लस 3 एंड 3v प्लस 4 3v प्लस 4 dv इक्वल टू dx। ये स्मॉल में ही है भाई सारा, ये भी स्मॉल में है।
अब देखो ये भी ऊपर v है, ये भी नीचे v है। तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया था जब अपन वेरिएबल सेपरेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, वहाँ पर भी इस टाइप का इंटीग्रेशन आया था और होमोजीनियस में भी आया था। तब आपको मैंने बताया कि इसको, ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म है, इसको अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। ये है 2v प्लस 3 और अपने को चाहिए 3v प्लस 4। तो ये 2v है ना, 2v ऐसे लिख लो इसको, और ये प्लस का 3 है, ये यहां लिख दीजिए आप इसको। लिख दिया। अब आपको चाहिए यहाँ पे 3v, तो देखो इसको 3 से ही तो मल्टीप्लाई कर लो और 3 से ही डिवाइड कर दो। देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, 2v प्लस 3 और 2v प्लस 3। अब 3v प्लस 4 चाहिए, तो इसमें प्लस 4 कर दो और माइनस 4 कर दो। बन गया ऐसा कैसा। अब इतनी इतनी टर्म आपको अकेली चाहिए, तो ऐसे लिख लो 2/3 3v प्लस 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 8/3 प्लस 3। कोई डाउट? ये रह गया 2/3 3v प्लस 4, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो देखो 3 माइनस 8/3, 3 3 9 माइनस 8 1/3, तो ये प्लस में क्या रह जाएगा 1/3। अब इसको इससे डिवाइड, ये किसकी वैल्यू है 2v प्लस 3 की वैल्यू है। इसके अपॉन में 3v प्लस 4 रखूंगा तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2/3 3v प्लस 4 प्लस 1/3, ये हुआ, अपॉन में 3v प्लस 4 dv इक्वल टू dx। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी यही टर्म मिलेगी। देखो इसको तो मैं हटा देता हूं, अभी डिवाइड करके भी बता देता हूं कि क्या आएगी वैल्यू। देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2/3 प्लस ये यहाँ पे 1/3 आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/3 1/3v प्लस 4 लिख सकते हैं ऐसा। और ये रह गया dv इक्वल टू dx। एक तो ऐसे कर सकते हो, दूसरा आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। तो देखो डिवाइड करेंगे तो कैसे लिखेंगे 2v प्लस 3, किससे डिवाइड करना है 3v प्लस 4 से। कितने टाइम डिवाइड होगा 2/3, 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2v, इसको इससे करेंगे तो प्लस का क्या आएगा 8/3, ये माइनस माइनस, ये 3 माइनस 8/3 क्या रहेगा 1/3। जितने बार डिवाइड होता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको ऐसे लिखते हैं। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 प्लस 1/3 अपॉन 3v प्लस 4। तो देखो यहाँ पे यही लिखा मैंने। तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे, दोनों में से वही आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या होगा 2/3v प्लस 1 अपॉन, देखो इसका क्या बनेगा log 3v प्लस 4, और 3v का 3 और 3 क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू x प्लस सी। और v की वैल्यू क्या ली है अपन ने v को एज्यूम किया है x प्लस वाई, तो यहाँ पे रख दो x प्लस वाई। तो आंसर हो जाएगा 2/3 x प्लस वाई प्लस 1/9 log 3 x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने का 10th क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये ले लीजिए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं।
इसके आगे के क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, एक क्लास और होगी जिसके अंदर इसके कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। नेक्स्ट क्लास में उनको करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, अपने साथी जो भी हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, जिससे वो भी प्रॉपर इस क्लास का फ़ायदा ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।